चलिए, नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सब लोग एक बार जो है कमेंट करके बता दीजिए, आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है? चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप सभी को मैं एक बार फिर से जो है एक छोटी सी जानकारी जो है देना चाहूँगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है, तो बच्चा लोग फॉलो कर लो। किस चीज़ का जो है इंतज़ार कर रहे हो। आप लोग को डेली बेसिस पर जो है यहाँ पर क्लासेस देखने को जो है मिलती रहती है, तो क्लासेस के लिए जो आप लोग जुड़ सकते हैं, मेरी क्लासेस जो है ले सकते हैं। चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जितने लोग भाई बीएड की जो है बुक लेना चाहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बीएड की आप जो है बुक ले सकते हैं। मार्केट में 2023 के लिए बुक जो है आपकी आ चुकी है, ठीक है? चक्षु प्रकाशन की, ये कला वर्ग वालों के लिए बेसिकली पुस्तक है, सिर्फ और सिर्फ कला वर्ग वालों के लिए अभी ये निकली है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ये एक फुल कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, ठीक है? यहाँ पर आपको 2700 महत्वपूर्ण प्रश्न, 6 जो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, देखिए अगर आप इसके पहले पेज पर जाएंगे तो आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है, ठीक है, 2021 से लेकर के 2017 तक के आपको पेपर जो है देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर सामान्य ज्ञान हो गया, और आपके इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, सेक्स आपका यहाँ पर कला वर्ग हो गया, आपका जो रीजनिंग हो गया, सारे यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है? तो पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपके प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, जहाँ पर आपको डिटेल में आंसर की इसका दिया गया है। इसके अलावा साथियों, अगर आप क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे तो क्वेश्चन में आप देखिए, आप चैप्टर्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए चैप्टर्स भी आपको जो है बिल्कुल डिटेल में जो है आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आप चैप्टर्स के ऊपर जाएंगे, देखिए इस तरीके से भारतीय इतिहास है, तो आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे किस जो भी आपका बिल्कुल बेसिक से आपका थ्योरी है, तो थ्योरी आप यहाँ पर अच्छे से नोट्स जो है बना सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। और लास्ट टाइम पे आपके लिए यहाँ पर जो है इसके जो है प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, और भी जो चीज़ें आपकी प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग वहाँ प्रैक्टिस सेट भी बाद में इसकी जो है प्रैक्टिस सेट भी लेकर तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों उपलब्ध है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। नीचे आप सभी को लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आपको बताना है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों पर डालता? भाई बताइए सर जी, कौन सा अनुच्छेद? तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर आपका 51A, ठीक है? 2002 में आपका जो अनुच्छेद संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, उसमें आपका ये ऐड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 दिया गया साथियों, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया है, और ये इनका जो संरक्षक है, अभिभावक और जो संरक्षक है, उनका ये कर्तव्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सर, होम रूल आंदोलन के कथन में बेसिकली आपके संदर्भ में कौन सा कथन आपके यहाँ पर असत्य है? आप सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? एक मिनट रुक जाइए भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा भाई, 2 नंबर क्वेश्चन में आपका 3, होम रूल लीग आंदोलन भारत की विश्व युद्ध द्वितीय की प्रतिक्रिया थी। ये आपका जो है गलत है भाई। द्वितीय विश्व जो आपका सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार 1942-43 के आसपास हुआ था, और ये होम रूल लीग जो आपको 1916 में आया था, तो कैसे हो सकता है? गलत ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, लोकसभा सभापति को उसके कार्यकाल से निष्कासित किया जा सकता है। लोकसभा सभापति को उसके कार्यकाल से निष्कासित करने का तरीका क्या है भाई? उसको निष्कासित करने का तरीका है भाई, उस सदन के सभी सदस्यों के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके, ठीक है? उस सदन के सभी सदस्यों के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? जितने लोगों ने फर्स्ट जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिन व रात 21 मार्च को बराबर होते कहां पर? दिन व रात 21 मार्च को बराबर कहां पर होते हैं सर? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई दिन व रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन है। जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए 7 नंबर भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भाई राजस्थान है। सबको पता है भाई, राजस्थान नंबर 1 पे आता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर राजस्थान जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है
काले छिद्र यानी कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था भाई? ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक होल की बात हो रही है भाई। 8 नंबर क्वेश्चन है, जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को जो है खोज की थी। तो एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर 4 साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेयर करते रहिएगा भाई धड़ाधड़, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, हाइड्रोजन बम जो है किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम जो है किसने विकसित किया था? क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा भाई? एडवर्ड टेलर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, मौसम संबंधित नक्शे पर समान वर्षा के स्थानों को जोड़ने वाली एक रेखा है। मौसम संबंधित नक्शे पर समान वर्षा के स्थानों को जोड़ने वाली एक रेखा बताइए क्या कहलाती है? तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपको हो जाए भाई, आइसो हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है सर आपकी? आइसो हाइट। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइसो हाइट स्पेलिंग जान लो, एक्चुअल है ISOHYET। आइसो हाइट वह रेखा है जो मानचित्र पर एक समान अवक्षेपण यानी कि अवक्षेपण बिंदु को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग व्यक्त करता है उसका। तारों का रंग बताइए क्या व्यक्त करता है? उसका भार, तापमान, दूरी, आकार। तो तारों का रंग की अगर हम बात करते हैं तो तापमान, तारों का रंग व्यक्त करने वाला कौन है भाई? तापमान होता है। उसके रंग भाई ज्यादा, जितना ज्यादा उसका तापमान होगा उसके हिसाब से उसका रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लीसा, FLI, एलिसा होना चाहिए था, इसको करेक्ट कर लो भाई, ELISA। एलिसा की बात होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, एलिसा एक ऐसा टेस्ट है जिसमें दीर्घकाल या लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में HIV की जांच की जाती है। तो HIV संक्रमण, ऑप्शन नंबर जो इसका 3 दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में या हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की अपक्रिया द्वारा अमोनिया बनाने का एक औद्योगिक प्रक्रम है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये कौन सा भाई प्रक्रम कहलाता है? तो हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है, इसको हैबर बोस प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रक्रिया जो है औद्योगिक क्षेत्र में लागू की जाती है। इसमें जो है N2 यानी कि नाइट्रोजन और प्लस 3H2 हाइड्रोजन मिलकर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया बनाया जाता है। 2NH3 बनता है, ये चीज याद रखिएगा, अमोनिया बनता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है? चलिए भाई, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। माफ कीजिएगा भाई। इस प्रश्न का जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चौथी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने चौथी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा भाई। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, स्थिर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान जो आपका स्थिर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीने के पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या जो है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। संख्या बढ़ाइए भाई, घटाइए मत, घटाएंगे तो आपका ही घाटा होगा। तो किसी भी पीने के पानी में कोलीफॉर्म जीवाणु की जो संख्या है वो आपकी कितनी होनी चाहिए भाई? 0। 100 ml में 0 होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बताइए कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो आपके कौन थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा HJ कानिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। ये जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। पूछा गया कि मुद्रा की जैव, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मुद्रा जैव प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन में 19 है, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया ना इसी वजह से। जैव प्रौद्योगिकी में शामिल क्या नहीं है? 19 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई सभी समय जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग, ये सब जो आपके सम्मिलित है जैव प्रौद्योगिकी में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 4 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो छूट गया था उसको भी देख लेते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि बताइए क्या कहलाती है। चलिए भाई, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि जो है क्या कहलाती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जवाब देखिए बिल्कुल सही है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका मूल्य ह्रास, कुछ लोग बोल रहे हैं बट मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपका, इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सी भारत की आसूचना या गुप्तचर अभिकरण भाई, भारत की आसूचना या गुप्तचर अभिकरण बताइए कौन सी है। तो भारत में रॉ है, रॉ जो है भारत का है, आईएसआई जो है आपका बेसिकली कहाँ का भाई, आईएसआई पाकिस्तान का। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, रॉ बोलते हैं हम लोग इसको। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म स्थान बताइए क्या है। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, 21 नंबर क्वेश्चन। तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मृत्यु आपकी कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से वह कौन अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था। इन चारों बताइए अकबर के दरबार के नवरत्न जो है कौन नहीं थे। तो यहाँ पर भैया राजा भारमल, ठीक है, सम्राट अकबर के 9 दरबारी आपके नवरत्न थे। अबुल फैजल थे, फैजी थे, राजा मानसिंह थे, मियाँ तानसेन थे, राजा टोडरमल थे, ठीक है, बीरबल थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, मुल्ला दो प्याजा थे, फकीर अजाउद्दीन थे। लेकिन यहाँ पर जो राजा भारमल थे वो आपके उन 9 में से एक नहीं थे, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया साथियों आपसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बहुत ईजी क्वेश्चन बताते हुए चलिएगा भाई। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति, सभी को पता है भाई, बृहस्पति सूर्य से 5वां नंबर का ग्रह है, ठीक है। तो और ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है भाई। भारतीय राज्य सीमा पर अवस्थित राज्य कौन सा। गुजरात एकदम पाकिस्तान की सीमा पर, राजस्थान भी सीमा पर है, पंजाब भी जो है सीमा पर है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश, नाम से क्लियर मध्य में है, किसी सीमा पर नहीं भाई, ये मध्य में है मध्य प्रदेश, बिल्कुल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये नहीं सटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने 3 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। शेयर करो यार, संख्या बढ़ाओ, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। वॉलीबॉल के मैदान का माप बताइए क्या, कितने से कितना होता है वॉलीबॉल के मैदान का नाप। 26 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है वो 18 मीटर लंबा होता है और 9 मीटर चौड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई, संख्या जो स्किप कर रहे हैं, जो लड़के क्लास को स्किप कर रहे हैं, थोड़ा सा सुधरिए भाई, सुधार लाइए अपने अंदर। आज स्किप करेंगे तो कल आपका घाटा होगा। साइना नेहवाल किससे संबंधित है भाई। साइना नेहवाल किससे संबंधित है। टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, महिला हॉकी। तो यहाँ पर भाई बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर 2 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है। सार्क का स्थायी सचिवालय जो आपका कहाँ पे है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। 200+ लोग जुड़े हैं और जवाब सिर्फ 140 लोग दे रहे हैं भाई, ये गलत बात है भाई, जवाब सभी लोग दो। सार्क का स्थायी सचिवालय जो आपका कहाँ पे है, बिल्कुल सही बात, सब जवाब आ रहा है। काठमांडू, नेपाल की जो राजधानी काठमांडू यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज ही बताया गया भाई, अनअकैडमी वाली क्लास में, जी हाँ आज बताया गया था। तो किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 3 दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक समुद्र तट रेखा वाला राज्य जो है कौन सा है, जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 गुजरात है, ठीक है। जितने लोग ने यहाँ पर जवाब दिया गुजरात, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं भाई, जो लोग स्किप कर रहे हैं क्लास को, सबसे रिक्वेस्ट है भाई, डोंट स्किप द क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अगला क्वेश्चन भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव बताइए कहाँ से हुआ। भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव जो आपका कहाँ से हुआ, सब लोग बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा सर। भरतनाट्यम नृत्य का जो उद्भव है आपका बेसिकली कहाँ से हुआ, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब बिल्कुल सही आ रहा सर जी। भरतनाट्यम नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उद्भव है बेसिकली आपका तमिलनाडु में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाए, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पे अवस्थित है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? चलिए भाई, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका जो है अवस्थित है कहाँ पे? खड़कवासाल में, ठीक है, खड़कवासाल में अवस्थित है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि थल सेना में कमीशन्ड अधिकारी का उच्चतम रैंक कौन सा? भाई, थल सेना में जो कमीशन्ड अधिकारी होते हैं उनका उच्चतम रैंक, 33 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, जनरल उच्चतम होता है, इसके भी ऊपर आपका फील्ड मार्शल होता है। सबसे नंबर 1 पे आता है भाई फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल के बाद आपका जनरल का नंबर आता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, फिर आपके मेजर आते हैं, मेजर जनरल, उसके बाद ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर आते हैं वो जो मेजर, फिर कप्तान, फिर लेफ्टिनेंट कप्तान, ठीक है, फिर लास्ट में आपका सेकंड लेफ्टिनेंट होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत रत्न से सम्मानित कौन नहीं है? यहाँ पर बताइए भारत रत्न से सम्मानित कौन नहीं है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजीव गांधी, पंडित रविशंकर या महात्मा गांधी? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब देखिए 34 का आना शुरू हो गया है। तो महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली कौन सी है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 3 वाला धमसा, तमसा नहीं धमसा है झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है। तमसा नदी होती है जो हमारे साइड अवस्थित है, ये धमसा अलग चीज है, ये झारखंड का लोकप्रिय संगीत शैली है, ठीक है, इसको धमसा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना। भाई चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे ये बताना है, बस सिंपल याद रखो। चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे विजयालय थे, ठीक है, इन्होंने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। विजयालय पल्लव वंश के कह सकते हैं सामंत थे, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, औरंगाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, औरंगाबाद जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलेंगे। औरंगाबाद की बात हो रही है तो ये जो है बेसिकली खाम नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। किस नदी किनारे अवस्थित है आपका? खाम नदी। जितने लोग जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर, खाम नदी के किनारे आपका अवस्थित है औरंगाबाद, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की आत्मकथा है? आई.के. गुजराल की आत्मकथा की जो है वो किस नाम से, वो बुक जो है किस नाम से है? तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ठीक है, मामलों का विवेकाधिकार, एक आत्मकथा करके है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल, बोले तो इंदर कुमार गुजराल की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर 4 जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, सीमेंस किसकी इकाई है भाई? 39 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंस। सीमेंस जो है किसकी इकाई है? तो सीमेंस एक अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों की इकाई होती है, ठीक है, जो बेसिकली विद्युत चालन, विद्युत संवेदनशीलता, विद्युत प्रवेश की व्युत्पन्न इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 2 साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1970 में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका भाई, बीएड, इस बार वाले बीएड के पेपर में आया है। और जो लोग कहते हैं भाई देखो इस मतलब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मैं रीता फारिया बताऊंगा। पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी जीनत अमान थी रीता फारिया। क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ था कि ये जो है पहली मिस वर्ल्ड थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? चलिए भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। पिछले क्वेश्चन में से डाउट है भाई, पिछले क्वेश्चन में था जीनत अमान, यहाँ पर ये मिस एशिया पैसिफिक, और रीता फारिया आपके पेपर में आया था पहली इंडियन मिस वर्ल्ड थी, ठीक है, पहली इंडियन मिस वर्ल्ड जो थी आपकी रीता फारिया थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई यूनाइटेड किंगडम, तो आपका क्लियर हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 42 नंबर में आपका सैडल चोटी, सैडल जो चोटी दी गई है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है सर। अगला क्वेश्चन है, कौन से मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं? कौन से मिश्र धातु में कांसा, सीसा और आपके जो है टिन होते हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा,
देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 4 वाला, रोज मेटल। कांसा होता है, सीसा होता है, टिन होता है, विस्मत भी होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है रोज मेटल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। शक्ति है पी, प्रवाह है आई और प्रतिरोध है आर, इनके बीच संबंध क्या है। शक्ति, प्रवाह और प्रतिरोध के बीच संबंध जो आपका क्या है, पी बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये होता है भाई जॉर्ज साइमन ओम ने पहली बार एक प्रतिरोध के माध्यम से बिजली अपव्यय और विद्युत धारा के बीच एक गणितीय संबंध की खोज की थी 1841 ईस्वी में। P बराबर आई स्क्वायर आर, जूल के नियम के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। जो लोग स्किप कर रहे हैं क्लास को, करते रहो भाई स्किप, आज ही समय है, आज स्किप कर लो। जब कल एग्जाम आएगा तो आप ऐसे आकर के कहोगे सर काश पढ़ लिया होता। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइए क्या है। स्किप करो, स्किप, मुझे मजा आता है भाई जब लोग क्लास को स्किप करते हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाने वाले हैं। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र है आपका क्या होता है भाई, CHCl3। ठीक है, CHCl3 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डॉट 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 में पाई जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे पाई जाती है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है बेसिकली आपका जर्मनी का है। ठीक है, जर्मनी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर 2 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जर्मनी यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्या बताना भाई, माइंड ब्लोइंग। अमरोह के युद्ध में 1305 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी भाई। अमरोह के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी, अमरोह का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो मंगोल सेना पर। ठीक है, अमरोह के युद्ध में जो है दिल्ली सल्तनत को जो है मंगोल के ऊपर बेसिकली विजय प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 10 बजे भैया अकेडमी पर क्लास चलेगी। मन होगा तो आप लोग क्लास में आ जाइएगा, नहीं मन होगा तो कोई बात ही नहीं भाई, थोड़ी देर की क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी। अगला क्वेश्चन है भाई, टिबिया जो है किसका भाग है। 49 नंबर क्वेश्चन है, टिबिया सभी लोग बताते हुए चलेंगे किसका भाग है भाई। 49 नंबर क्वेश्चन, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो टिबिया पैर का पार्ट है। पैर के जो दोनों अस्थियों के बीच का जो स्थान होता है वो आपका टिबिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है। तो इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा भाग 15। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।